यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर को दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सहयोगी जो संगठन है उनकी यहाँ पर वर्धा में आज मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में आज अध्यक्षता जो किए हैं माननीय वितार सर हमारे साथ में उपस्थित है। सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मैं गोरखनाथ बेटा, राष्ट्रीय महासचिव से। सर, आज जो ये मीटिंग ली गई है इसके पीछे में क्या उद्देश्य रहा है? पूरे भारत में आमसेब के द्वारा मूल निवासी आज़ादी के लिए उनकी जो समस्या है, समस्याओं का समाधान करने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। जैसे कि SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड समस्याओं के लिए चलाया जा रहा है। तो इसकी तैयारी के लिए हर राज्य में वामसिक संगठन की ओर से संवैधानिक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संविधान के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को जागृत करने का उनको जागरूक करने का करता है। ये जो संवैधानिक संगठन अधिवेशन साल लिए जाते हैं, तो इस साल भी हर राज्य में अधिवेशन संपन्न हो रहे हैं। महाराष्ट्र का जो राज्य है वो 25 अगस्त को यहाँ वर्धा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए बहुजन समाज को उसके प्रचार के लिए तैयारी के लिए सर, जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा अधिवेशन महाराष्ट्र में यानी वर्धा में होने वाला है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? ये जो राज्य अधिवेशन होने जा रहा है तो बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, उनके जो इशू है, उसके ऊपर हम बहुजन समाज के लोगों को जागृत करने के लिए सब्जेक्ट चर्चा कर रहे हैं ना उन सब्जेक्ट पर। जैसे कि हाल ही में संसद में जो अखिलेश यादव है, उन्होंने संसद में ये बात कही थी कि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि मेरे किसी के 80 उम्मीदवार भी अगर उत्तर प्रदेश में चुनकर आते हैं तो भी कल भी मेरा ईवीएम पर विश्वास नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी विश्वास नहीं है। और जो पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही जाने माने उद्योगपति उन्होंने भी ये उनकी भी ये बयान था कि ईवीएम को ईवीएम जो है मानव या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको हैक किया जा सकता है। बहुत बड़ा मसला है जो कि भारत में अभी जो चुनाव हुए उसके बाद शुरू होने लगी। चुनाव में ईवीएम को उपयोग करने का जो शासकों के कई सालों से किया जा रहा है, इसके बारे में बहुजन समाज के लोगों की जानकारी नहीं है। हम उन लोगों को उनके मत के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार को किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, इसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो इसके लिए इस सब्जेक्ट पर चर्चा यहाँ पर होगी। तो बुद्धिजीवी वर्ग है, हर व्यक्ति का अगर उसके मताधिकार को ही चुराया जा रहा है तो उसकी आज़ादी खत्म है, वो स्वतंत्र ही नहीं, उसके संविधान का कोई मूल्य उसके संदर्भ में नहीं देता है। हर व्यक्ति को इस विषय को सुनना चाहिए। ये क्या मामला है? सर, बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से एक आंदोलन अभी नीट के विरोध में लिया गया जो कि वामसिक और भारत मुक्ति मोर्चा का ही ऑप्शन नहीं है, तो आपका क्या कहना है नीट के विषय में? हमारा ये कहना है कि नीट जो एग्ज़ाम है वो नीट ही नहीं है। मतलब नीट जो एग्ज़ाम, मराठी में नीट शब्द तो जानते हैं, तो कोई अच्छा है ही नहीं उसमें। तो हमारा हमने ये भी देखा है कि इसके पहले भी नीट के एग्ज़ाम में जो लोग नीट के एग्ज़ाम में उनको बहुत कम मार्क्स मिले हैं, ऐसे लोग, एक तो तमिलनाडु की एक विद्यार्थी, उसने तो 2017 में सुसाइड भी किया। सुसाइड करने के बाद जब रिजल्ट आया तो वो उस राज्य में टॉपर हो गई। फिर देखा तो वो नीट में भी देश में टॉपर आ गई। वो कास्ट की यानी बैकवर्ड कास्ट की वो लड़की है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही तरीके से गफला तो सामने आ गया है। 720 के 720 मार्क्स या अन्य बातें भी है।
तो ये बहुजन समाज के खासकर जो लड़के हैं वो अभी बहुत सारा पढ़ने लगे, उनकी पढ़ने के वो तो जानते हैं कि पढ़ाई के अलावा हम आगे जा नहीं सकते, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे इस नीट के घोटाले मामले में शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का कोई नहीं है घोटाला करने में कौन से लोग हैं? तो जनरल कैटेगरी के, हायर वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग हैं। तो उनको घोटाला करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो बहुजन समाज के मेरिट के सामने टिक नहीं सकते। अब बहुजन समाज की संख्या ज़्यादा है तो उनके मेरिट के सामने ये ब्राह्मणों का पहले ही उनके पास या वो उच्च वर्ग के लोगों के पास मेरिट है, तो खोखला मेरिट है उनका, अकेले ही दौड़ता है पहनाता है, यही मेरिट है। वो बहुजन समाज के मेरिट के सामने टिकते नहीं है, इसलिए वो घोटाला कर रहे हैं। और बहुजन समाज के लोगों को हक, उनका जो संविधान हक है वो हक चुराने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये है नीट का मामला। तो सर ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है तो क्या इससे भी आपको यानी जो संगठन है इसके विषय में कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, ये सब्जेक्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारे विस्तार से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ है वो भी लोग इसमें बात करने वाले हैं। जो कि सबसे ज़्यादा खतरा तो इसमें ये है कि जो मिडिल एजुकेशन है, इस मिडिल एजुकेशन में से तर्क और विवेक को ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। मिडिल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में मनुस्मृति है और ये मनुवादी ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उस विचारधारा के अभ्यासक्रम को प्रोजेक्ट करने का काम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा किया जा रहा है। और जो जजमानी प्रथा थी उसको, या काश्तकारी प्रथा थी, या जातिगत व्यवसाय जो किए जाते थे, उन जातिगत व्यवसायों का ही शिक्षण जो है ये व्यवसाय के नाम पर, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर दिया जाने वाला है। तो बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकाउट है। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन से उनको वंचित किया जाएगा और ये केवल मजदूर, सस्ता मजदूर के लिए और वेट बिगाड़ की तरह जो है बंधुआ मजदूर की तरह बहुजन समाज के लोगों को इस व्यवस्था को बनाने, ये बंधुआ मजदूर बनाने की व्यवस्था को लागू करना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो आउटकम आने वाला है उससे सावधान बहुजन समाज के लोगों को करना चाहिए। तो ये उसकी सही बातें जो है वो प्रचारित में नहीं लाई जा रही है। तो सही मामला क्या है वो इस अधिवेशन में चर्चा की, इसके संदर्भ में भी सब आपने मनुवादियों की बात की सर, लेकिन आपका ही एक संगठन है बुद्धिस्ट इंडियन नेटवर्क, उसके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो दीक्षा भूमि का जो मामला है ये भी इन्हीं मनुवादियों के द्वारा किया गया। वहाँ पर में जो पार्किंग का सारा मसला हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना है? हाँ, जो बहुजन समाज के विरासत है उस विरासत को ये लोग जो है कई हजार सालों से बुद्धा की विरासत है, मौर्य की विरासत है, या बहुजन समाज के जो उसके पहले की सिंधु संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन की विरासत है, उसको तो ये लोग ख़त्म करते ही आए हैं। अभी अभी जो नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ पर 14 अक्टूबर को या विजयादशमी के दिन पूरे देश भर से, विश्व से लोग आते हैं। तो वो विरासत है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो विरासत पर कब्जा करने का काम, जैसे बोध गया है वहाँ पर भी कब्जा करने का कार्य जो है वो ब्राह्मणों ने किया है। तो वो सही जो हर जहाँ जहाँ पर भी बहुजन समाज की कोई विरासत है और उसको अगर बहुजन समाज के लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसको ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए ये ब्राह्मण लोग हमेशा कार्य करते आए। तो उसी का ये मामला है। वो अपने ये अभी इस मामले में क्या पहल कर रहा है? भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से शिक्षा के संदर्भ में हो या ये विरासत बचाने के लिए हो, इससे पहले भी हम लोगों ने भवन स्तूप के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। तब उसके बाद भी सरकार को उसके लिए बजट देना पड़ा, उसकी रक्षा करने के लिए उसको आगे आना पड़ा, सरकार को भी सुननी पड़ी लोगों को। तो हर मुद्दे के लिए भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से या वामसिक की जो तमाम लड़ने वाली फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी ओर से समाज की लड़ाई हर मुद्दे पर लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले लड़ रहे हैं और वहाँ पर कोई भी इस तरीके का जो गैर संवैधानिक हो या बहुजन समाज के विरोध का कार्य हो, हमारे आस्था पर या हमारे बहुजन समाज की विरासत पर आघात करने वाला कोई कार्य हम सहने वाले। सर आप एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, तो सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन?
व्यवस्था परिवर्तन ये तो हम लोग करना ही चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो भी व्यवस्था परिवर्तन की रुकावटें हैं उसको तो दूर करना ही होगा ना, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे रास्ते पर हो, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। हर प्रकार से हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में जो जुटे हुए हैं, तो इस हर व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो भी जरूरत करनी हो वो करेंगे। चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना हो तो उसके लिए भी हम हमारे समाज की जो ताकत है उसके लिए लगाएंगे, साधन संसाधन भी लगाएंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए भी हम रास्ते पर लड़ाई लड़ने के लिए भी लगाएंगे, और अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो भी लड़ेंगे। तो ये तो जो भी बात जरूरी है वो करना पड़ेगा, करेंगे। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे माननीय विताड़ सर, और आपने सुना कि किस तरह से एक सामाजिक संगठन जो कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग्स जो है, ये सारे किस तरह से इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, और बहुजनों की जो सरकार है वो इस देश में आनी चाहिए, और बहुजनों की व्यवस्था इस देश में बननी चाहिए। इसके लिए निरंतर कार्यरत है, सभी क्षेत्रों में कार्यरत है, और ये कहाँ तक सक्सेस होंगे इसकी सारी खबरें हम हमारे चैनल पे आपको देते रहेंगे। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।